अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने रोटियां पानी में पकाई और जो इससे रेसिपी तैयार की वो बहुत ही मज़े की बनी। तो चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपनी ये रेसिपी। मैंने 1 कप मैदा ले लिया और इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई मैंने चीनी शामिल कर दी और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के मैंने थोड़ा सा ले लिया गर्म पानी। ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, बस मुनासिब हो। तो पानी लेके हमने इससे आटे को गूंद लिया और पहले तो मैंने ऐसे ही आटे को मिक्स कर लिया, फिर हाथों से गूंद लिया क्योंकि हाथ से गूंदना लाजमी है, वरना इसका टेक्सचर अच्छा नहीं बनता और सॉफ्ट नहीं होता। तो थोड़ी देर हाथ से आटे को मैंने गूंद लिया और अब इसको मैंने कवर करके साइड पे कर दिया। और एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया कुकिंग ऑयल। तो इसमें मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके डाल दिए। तो अगर आपका लहसुन बहुत छोटा है तो 4-5 जवे ले सकते हैं, लेकिन हमारा लहसुन थोड़ा मोटा था तो मैंने 3 जवे लिए, इतने ही काफ़ी थे। तो उन्हें चॉप करके मैंने ऑयल में डाल दिया। अब थोड़ा सा इसमें पका लेंगे लहसुन को। तो इसमें मैंने थोड़ी सी 1 पाव के करीब चिकन को बारीक चॉप करके शामिल कर दिया और इसकी कर लूँगी मैं भुनाई। अब इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर मैंने शामिल कर दिया, जितना आप खाना चाहते हो टेस्ट के हिसाब से। और मज़ीद इसको थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे क्योंकि चिकन को कुक करना लाजमी होता है। ये कोई वेजिस तो नहीं कि इन्हें थोड़ा कच्चा पक्का रहने दिया जाए। तो चिकन को मैंने पका लिया, अब 5 से 6 मिनट पका लिया। अब इसमें शामिल कर दूंगी सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून है और सोया सॉस जो है वो मैंने 1.5 टेबलस्पून ले लिया। वो दोनों चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब थोड़ी देर इसको कुक करूंगी और मैंने जो इसमें सब्ज़ियां डालनी थी वो पहले से 2 के मैंने अच्छी तरह से काट ली, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर थी और इनको एक जैसे ही क्यूब्स में कट किया, थोड़ा लंबाई में। तो वो इसमें शामिल कर दी और सब्ज़ियां डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना और थोड़ा फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए क्योंकि लो फ्लेम पे सब्ज़ियां जो हैं वो गल जाती हैं और इनकी शेप जो है वो अच्छी नहीं रहती। अब मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस और 2 टेबलस्पून केचप का शामिल कर दिया। ये भी इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और ये असल में जो रेसिपी बन के तैयार होने वाली है ये चिकन चाउमन है। तो इसके लिए मैंने आटा गूंद के रखा था, यानी कि स्पैगेटी हम अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं। बाज़ार से अब आपको स्पैगेटी लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो हमने एक रोटी को बेल लेना है हल्के हाथों से। आप चाहें तो रोटी का साइज़ बड़ा कर लें या फिर छोटा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई में पानी को उबलने के लिए रख दिया था। तो पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं ये रोटी उठा के पानी में डाल दूँगी। ये रोटी बिल्कुल मैदे से बनी हुई है। तो ये लीजिए रोटी चली गई पानी के अंदर। अब हमने इसको कुक करना है 2-3 मिनट एक साइड और 2-3 मिनट दूसरी साइड से करना है। और ये बिल्कुल भी गलेगी नहीं। आपने दोनों साइड से रोटी को उबलते हुए पानी में पकाने के बाद मैंने इसको निकाल लिया एक डिश में और सीधा कर दिया। अब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसे मैं काट लूँगी। दूसरी साइड पे पैन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया वो मटेरियल जो कि मैंने पका के रखा हुआ था। अब अब रोटी को मैं डबल कर लूँगी और इसे मैं पिज़्ज़ा कटर के साथ बारीक बारीक स्लाइस में काट लूँगी, जैसे कि स्पैगेटी होती है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही सभी कुछ हो रहा है। तो ज़बरदस्त सी ये स्पैगेटी मैंने घर में ही बना ली। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो सारी रोटी की मैंने स्पैगेटी तैयार कर ली है। अब ये चली गई चिकन और वेजिस के अंदर और 2 मिनट इसे कुक करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। तो बस इसको 2-3 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना, फिर हमारी वेजिस की जो रंगत है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो लीजिए माशाल्लाह से मेरी बेहतरीन सी रेसिपी चिकन चाउमन रेडी हो चुकी है। और देखिए किस कदर आसानी से मैंने इसको घर पे रेडी कर लिया, आप भी कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसी पॉइंट पे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।